हेलो स्टूडेंट्स। तो यस्टरडे हमने क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया था आज, और क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो आपको होमवर्क के लिए दिया था, एक्सरसाइज बोल के। तो आशा करता हूं कि आपने वो सॉल्व किया होगा। आपको वो क्वेश्चन का आंसर चेक करने के लिए आपको ये सॉल्यूशन देखना है। जैसे फंक्शन दिया था x रेज टू 4 रेज टू x माइनस पाई प्लस 4 रेज टू पाई माइनस x माइनस 2 अपॉन x माइनस पाई होल स्क्वायर, और कहा गया था कि फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू पाई एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ पाई। नाउ if the function is continuous at x is equal to pi, f of pi is equal to limit of f of x as x tends to pi. Therefore, limit of function है 4 raised to x minus pi plus 4 raised to pi minus x minus 2 divided by x minus pi whole square as x tends to pi. Now, x tends to pi है और यहाँ पे x minus pi और pi minus x ऐसे तीन टर्म्स है, इसलिए ये एग्जांपल सब्स्टिट्यूशन में जाएगा। तो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा x माइनस पाई इज इक्वल टू h, तो x होगा पाई प्लस h। x टेंस टू पाई है तो पाई माइनस पाई h बिकम्स 0 मींस h टेंस टू 0। तो अपना ये लिमिट बन जाएगा, लिमिट ऑफ 4 रेज टू h, x माइनस पाई यानी h है तो 4 रेज टू h प्लस ये पाई माइनस x है, यानी माइनस अगर कॉमन निकाले तो वो हो जाएगा x माइनस पाई, इसलिए ये 4 रेज टू माइनस h माइनस 2 डिवाइडेड बाय h स्क्वायर एज h टेंस टू 0। अब ये जो 4 रेज टू माइनस h है, इसको लॉज ऑफ इंडाइसेस से हम लिखेंगे 1 अपॉन 4 रेज टू h, बाकी टर्म्स एज इट इज अपॉन h स्क्वायर एज h टेंस टू 0। अब 4 रेज टू h से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 रेज टू h से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा लिमिट ऑफ 4 रेज टू h होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 इंटू 4 रेज टू h डिवाइडेड बाय h स्क्वायर इंटू 4 रेज टू h एज h टेंस टू 0। अब ये जो टर्म है न्यूमरेटर में, ये है लाइक अगर हम 4 रेज टू h को a कंसीडर करते हैं तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, ये a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, यानी इसे हम कह सकते हैं a माइनस 1 होल स्क्वायर, यानी a यानी अपना 4 रेज टू h है तो 4 रेज टू h माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय h स्क्वायर इंटू 4 रेज टू h एज h टेंस टू 0। तो ये होगा, अब h स्क्वायर के लिए हम इसको सेपरेट करते हैं, 4 रेज टू h माइनस 1 अपॉन h होल स्क्वायर एज h टेंस टू 0, और 1 अपॉन 4 रेज टू h के लिए लिमिट सेपरेट करो। इसका लिमिट a रेज टू h, आपको पता है कि लिमिट ऑफ a रेज टू h माइनस 1 डिवाइडेड बाय h एज h टेंस टू 0 a log a होता है, तो इस हिसाब से इसका लिमिट बन गया log 4 होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 4 रेज टू 0। अब 4 रेज टू 0 की वैल्यू होती है 1, यानी 1 अपॉन 1 यानी 1, तो f ऑफ पाई आएगा log 4 होल स्क्वायर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकालो और आपके आंसर से मैच करके देखो। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 11। फर्स्ट सब क्वेश्चन, if f of x is equal to 24 raised to x minus 8 raised to x minus 3 raised to x plus 1 divided by 12 raised to x minus 4 raised to x minus 3 raised to x plus 1 for x is not equal to 0 and is equal to k for x is equal to 0. Means here f of 0 is defined as k, and given that function is continuous at x is equal to 0, we have to find the value of k. Means the question number 10 and question number 11 are very much similar to each other, as f of x is continuous at x is equal to 0. Therefore we can say that f of 0 is equal to limit of f of x as x tends to 0. Therefore now f of 0 at x is equal to 0, f of x is k, means f of 0 is k, means k is equal to limit of f of x is what? It is given 24 raised to x minus 8 raised to x minus 3 raised to x plus 1 divided by
12 raised to x minus 4 raised to x minus 3 raised to x plus 1 as x tends to 0. Now look at the type of the function. It is exponential function, and here some same criteria in numerator as well as denominator. It 8 into 3 is 24 and 4 into 3 is 12. Means we have to rewrite this 24 raised to x as 8 raised to x into 3 raised to x. And this 12 raised to x as 4 raised to x into 3 raised to x. Means we can write limit of this 24 raised to x, it can be written as 8 raised to x into 3 raised to x minus 8 raised to x minus 3 raised to x plus 1 divided by this 12 raised to x can be written as 4 raised to x into 3 raised to x minus 4 raised to x minus 3 raised to x plus 1 as it tends to 0. Now we can take 8 raised to x common from first two terms, means factorize it. It is nothing but limit of 8 raised to x into bracket 3 raised to x minus 1 minus 1 common into bracket 3 raised to x minus 1 divided by this 4 raised to x into bracket 3 raised to x minus 1 and minus 1 common into 3 raised to x minus 1 as x tends to 0. Therefore, this k is equal to limit of, in first bracket 3 raised to x minus 1 into second bracket 8 raised to x minus 1 divided by, in first bracket 3 raised to x minus 1 into second bracket 4 raised to x minus 1 as x tends to 0. Now this 3 raised to x as x tends to 0, we can say that 3 raised to x tends to 1, and therefore 3 raised to x is not equal to 1. It means we can say that 3 raised to x minus 1 is not equal to 0. Therefore, k is equal to limit of 8 raised to x minus 1 divided by 4 raised to x minus 1 as x tends to 0. Means this 3 raised to x minus 1 and 3 raised to x minus 1 get cancelled. Now, to apply the limits of exponential function, divide its numerator and denominator by x and separate the limits for numerator as well as denominator. Means we can write as x tends to 0, x is not equal to 0. Therefore, k is equal to limit of 8 raised to x minus 1 divided by x as x tends to 0 upon limit of 4 raised to x minus 1 divided by x as x tends to 0. And now apply the limit, apply the formula. We have it is log of 8 upon log of 4. Now we know that log of 8 is nothing but, this k is equal to log of 8, it can be written as log of 2 cube, and log of 4 is log of 2 square. It means it is 3 into log 2 upon 2 into log 2. Now this log 2 and log 2 get cancelled. The value of k is 3 by 2. Now you can take a screenshot for the solution of this question. Take a screenshot. क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड क्वेश्चन देखो. f of x is equal to 5 raised to x plus 5 raised to minus x minus 2 divided by x square for x is not equal to 0 and is equal to k for x is equal to 0 is continuous at x is equal to 0, find k. We know that if function f of x is continuous at x is equal to 0, then the value of the function and limit of the function are always equal. And the value of the function is given k, therefore k is equal to limit of 5 raised to x plus 5 raised to minus x minus 2 upon x square as x tends to 0. अब इसको अगर देखते हैं तो हमें याद आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड क्वेश्चन, जिसमें हमने सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो फंक्शन आया था वैसा ही सिमिलर फंक्शन ये दिखता है.
उस क्वेश्चन नंबर 10 के थर्ड क्वेश्चन में सिर्फ यहाँ पे 4 रेज टू एच प्लस 4 रेज टू माइनस एच माइनस 2 अपॉन एच स्क्वायर था, और यहाँ पे 4 की जगह पे 5 आया है। यानी वही सिमिलर टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, और इसीलिए मैंने यहां पे लिखा है सॉल्यूशन इज वेरी वेरी सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 10 थर्ड, यू हैव टू सॉल्व इट योरसेल्फ। आपको अपने मन से इसको सॉल्व करना है। आंसर आएगा k इज इक्वल टू log 5 होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड के पास। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या लिखा है, इफ f of x is equal to sin 2x upon 5x minus a for x is greater than 0 is equal to 4 for x is equal to 0 and is equal to x square plus b minus 3 for x is less than 0. Function is given again continuous at x is equal to 0 and we have to find the values of a and b. अब यहां पे इसके पहले दो क्वेश्चन और ये थर्ड क्वेश्चन, इसमें क्या डिफरेंस है? तो इस क्वेश्चन में लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन अलग अलग दिए हैं। तो आपको a और b के वैल्यूज निकालने के लिए पहले ये कंटिन्यूटी का यूज करना है। यहां पे भी लिखेंगे एज f of x is continuous at x is equal to 0. Therefore, we can say that limit of f of x as x tends to 0 minus is equal to limit of f of x as x tends to 0 plus is equal to f of 0. इसको हम फर्स्ट बोलते हैं। अब हम दोनों लिमिट फाइंड करेंगे। नाउ लिमिट ऑफ f of x as x tends to 0 minus, अब देखो 0 माइनस के लिए फंक्शन क्या दिया है, x इज लेस देन 0 के लिए फंक्शन है x स्क्वायर प्लस b माइनस 3। देयरफॉर ये आएगा लिमिट ऑफ x स्क्वायर प्लस b माइनस 3 एज x टेंड्स टू 0 माइनस। अब इसमें x की वैल्यू 0 रखते हैं तो 0 प्लस b माइनस 3 यानी ये आएगा b माइनस 3। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x टेंड्स टू 0 माइनस। ये लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। अब राइट हैंड साइड लिमिट निकालना है, तो लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x टेंड्स टू 0 प्लस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ, फंक्शन दिया है sin 2x अपॉन 5x माइनस a एज x टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू, अब यहां पे 2x है तो हम 2 एडजस्ट करेंगे, तो इसको लिखेंगे 1/5 लिमिट के बाहर लेंगे, लिमिट ऑफ sin 2x अपॉन x एज x टेंड्स टू 0। देखो सिर्फ इस 5x का जो 5 है इसको हमने लिमिट के बाहर लिया, और लिमिट ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज कांस्टेंट, तो ये माइनस a एज इट इज रहेगा। सिर्फ यहां पे अब ये 2x है तो इस 2 को हम यहां पे एडजस्ट करेंगे, नहीं भी किया तो भी चलेगा, sin kx अपॉन x डायरेक्टली k हम यूज कर सकते हैं, इज इक्वल टू ये आएगा 1/5 इंटू 1 इंटू 2 माइनस a, यानी ये राइट हैंड साइड लिमिट जो है लिमिट ऑफ f ऑफ x एज x टेंड्स टू 0 प्लस ये आएगा 2/5 माइनस a। अब ये लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट ये दोनों हम फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे, तो f ऑफ 0 की वैल्यू भी दी है आपको 4, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, अब सेकेंड एंड थर्ड कहां पर है, हम इसको लिखेंगे सेकेंड और इसको लिखेंगे थर्ड। अब ये तीनों का अगर इक्वेट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, 0 माइनस है b माइनस 3 इज इक्वल टू 2/5 माइनस a इज इक्वल टू 4, देयरफॉर b माइनस 3 इज इक्वल टू 4 एंड 2/5 माइनस a इज इक्वल टू 4, तो b इज इक्वल टू आएगा 4 प्लस 3
एंड a इज इक्वल टू आएगा 2/5 माइनस 4, यानी b की वैल्यू आएगी 7 एंड a की वैल्यू आएगी -4, 5 20 minus 2 is -18/5. इस तरह से value of a is -18/5 and value of b is 7. This is the solution of question number 11. Sub question number 3. You can take a screenshot. Proceed for screenshot. Now read the question number 4. For what values of a and b the function f of x is equal to continuous for every x. Every x means for every real x. देखो बच्चों, आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो क्वेश्चन का एक्सपेक्टेशन क्या है ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. जब तक आपको क्वेश्चन का एक्सपेक्टेशन समझ में नहीं आता तब तक आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने आएगा. क्वेश्चन का एक्सपेक्टेशन क्या है? अगर इस फंक्शन को सभी रियल वैल्यूज को कंटिन्यूअस होना है तो a और b के वैल्यूज क्या होने चाहिए. अब फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है? जब एवरी पॉइंट के लिए उसका लिमिट और उसकी वैल्यू सेम होती है. अब सेट ऑफ रियल नंबर को जब फंक्शन देते समय कुछ पार्ट में डिवाइड किया है, जैसे 0 के पास ये इंटरवल सेट ऑफ रियल नंबर्स जो है वो 0 के पास ब्रेक किया है, क्योंकि 0 के लेस देन वैल्यू के लिए फंक्शन अलग है, 0 के ग्रेटर देन वैल्यूज के लिए फंक्शन अलग है. वैसे ही फंक्शन 2 के पास ब्रेक किया है, यानी लेस देन 2 के लिए फंक्शन अलग है, ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन अलग है. तो हम यहां पे लिखेंगे कि इफ f of x is continuous everywhere, therefore f of x must be continuous at x is equal to 0. अगर इस फंक्शन को सभी x के लिए अगर कंटिन्यूअस रहना है तो 0 के पास भी इसको कंटिन्यूअस रहना जरूरी है. अब 0 के पास कंटिन्यूअस है, इसका मतलब क्या होगा? द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन f of x as x tends to 0 minus must be equal to limit of f of x as x tends to 0 plus. अगर ये 0 के लिए कंटिन्यूअस है तो इसका लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट डेफिनेटली इक्वल है. अब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट 0 माइनस के लिए फंक्शन आपको ये लेना है, यानी ये होगा लिमिट ऑफ ax plus 2b plus 18 as x tends to 0 minus is equal to limit of x square minus 3a minus plus 3a minus b as x tends to 0 plus. अब ये तो पॉलिनोमियल फंक्शंस है और पॉलिनोमियल फंक्शंस को लिमिट निकालने के लिए x की वैल्यू हम डायरेक्टली डालते हैं. x की वैल्यू 0 यहां पे डाली तो ये a इंटू 0 0 हो गया, तो ये आएगा 2b प्लस 18 इज इक्वल टू x की वैल्यू 0 यहां डालते हैं तो ये आएगा 3a माइनस b. अब इस 2b को उधर शिफ्ट करते हैं तो ये 2b उधर जाके -2b होगा, तो -b माइनस 2b ये -3b, यानी हमें मिलेगा therefore 3a माइनस 3b इज इक्वल टू ये रहेगा 18. 3 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये बनेगा a माइनस b इज इक्वल टू 6. इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1. फंक्शन रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस है, यानी x इज इक्वल टू 0 के लिए कंटिन्यूअस है. कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0 यूज करके हमने a और b का पहला रिलेशन फाइंड किया. अब दूसरा ब्रेक पॉइंट कौन सा है? 2. अगर फंक्शन हर जगह पर कंटिन्यूअस है तो 2 के लिए भी कंटिन्यूअस चाहिए, तो हम लिखेंगे if f of x is continuous at x is equal to 2,
Therefore, limit of f of x as x tends to 2 minus is equal to limit of f of x as x tends to 2 plus. अब 2 माइनस यानी लेस देन 2 के लिए फंक्शन है ये, यानी यहां पे आएगा लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3a माइनस b as x tends to 2 minus is equal to limit of this function 8x minus 2 for x tends to 2 plus. Now substitute the values. Therefore 2 square is 4 plus 3a minus b is equal to 2 8 is 16 minus 2 यानी 14. 16 minus 2, तो ये आएगा इक्वेशन 3a minus b is equal to 14 minus 4 यानी ये आएगा 10. इसे कहेंगे हम इक्वेशन नंबर सेकेंड. अब कंटिन्यूटी एट x is equal to 0, इससे हमने एक रिलेशन मिला. कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x is equal to 2, इससे हमें दूसरा रिलेशन मिला. अब ये दो रिलेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो. सॉल्विंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड. फर्स्ट और सेकंड को अगर सॉल्व करते हैं तो ये सेकंड इक्वेशन है 3a माइनस बी इज इक्वल टू 10. फर्स्ट इक्वेशन है a माइनस बी इज इक्वल टू 6. इनको अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आएगा 2a इज इक्वल टू 4. तो a की वैल्यू आएगी देयरफॉर a इज इक्वल टू 2. अब a की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे. देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट वी हैव 2 माइनस b इज इक्वल टू 6, यानी b की वैल्यू आएगी -4. देयरफॉर a is equal to 2 and b is equal to -4. This is the final answer, where you can write the final answer in word format. The value of to become the function f of x is continuous everywhere. The value of a and b should be -2 and -4 respectively. Now it's a time for a screenshot. This is the last question from question number 11. For what values of a and b is the function f of x given by this x square minus 4 upon x minus 2 for x is less than 2, ax square minus bx plus 3 for x is less than or 2 is less than or equal to x is less than 3, and 2x minus a plus b for x is greater than or equal to 3, continuous for every x on the real numbers. Now this question is very similar to question number 4 from the question number 11. सब क्वेश्चन 4 के सेम क्वेश्चन है. यहां पे भी अगर फंक्शन पूरे रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस है तो वो 2 और 3 के लिए भी कंटिन्यूअस होगा. तो हम लिखेंगे if f of x is continuous for every x on R, then it is continuous at x is equal to 2 and x is equal to 3 also. अगर ये रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस है तो 2 और 3 के लिए भी कंटिन्यूअस है, क्योंकि फंक्शन का डोमेन तो सेट ऑफ रियल नंबर्स है, लेकिन ये सेट ऑफ रियल नंबर जो है वो 2 और 3 के पास फंक्शन डिफाइन करते समय उसको ब्रेक किया है. इसलिए हम कहेंगे कि फर्स्ट वन, इफ f of x is continuous at x is equal to 2, therefore left hand side limit of the function at x tends to 2, then a limit of f of x as x tends to 2 minus is equal to limit of f of x as x tends to 2 plus. Therefore we can say that limit of f of x is for x tends to 2 minus, it is x square minus 4 upon x minus 2 as x tends to 2 minus is equal to limit of 2 plus के लिए फंक्शन है ax square minus bx plus 3 as x tends to 2 plus.
इसको हम फैक्टराइज करते हैं, देयरफॉर लिमिट ऑफ ये आएगा x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू अपॉन एक्स माइनस टू एज x टेंड्स टू 2 माइनस इज इक्वल टू, इसमें वैल्यू डायरेक्टली डाल देते हैं, 2 का स्क्वायर यानी 4a माइनस 2b और प्लस 3। यहां पे x माइनस टू और x माइनस टू कैंसिल हो जाएगा, यानी एज x टेंड्स टू 2 x इज नॉट इक्वल टू 2, देयरफॉर ये कैंसिल होगा, तो 2 वैल्यू इसमें डालते हैं, तो 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4a माइनस 2b प्लस 3, यानी आपका पहला रिलेशन आएगा ये 4a माइनस 2b इज इक्वल टू 2 प्लस 2 4 माइनस 3 यानी 1, इसको बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 यहां तैयार हुआ जब हमने फंक्शन लिया कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2, अब कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 3। नाउ इफ f of x is continuous at x is equal to 3, then limit of f of x as x tends to 3 minus is equal to limit of f of x as x tends to 3 plus. Therefore, limit of f of x से यानी x tends to 3 माइनस के लिए फंक्शन है ax स्क्वायर माइनस bx प्लस 3 as x tends to 3 माइनस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ 3 प्लस के लिए फंक्शन है 2x माइनस a प्लस b as x tends to 3 plus. Substitute these values, therefore 3 square यानी 9, 9a minus 3b plus 3 is equal to 3 into 2 6 minus a plus b. Therefore ये आएगा 9a plus a is 10a minus 3b minus b minus 4b is equal to 6 minus 3 यानी 3, इसको बोलेंगे हम इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड हम सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग इक्वेशंस, फर्स्ट एंड सेकेंड, what will you get? This second equation is 10a minus 4b is equal to 3. Now multiply by 2. We have it is first equation को 2 से multiply करो तो 8a minus 4b is equal to 2. तो ये होगा, subtract करो तो ये आएगा 2a is equal to 1, यानी a की वैल्यू आ गई 1/2। अब ये a की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखो तो फ्रॉम फर्स्ट वी हैव 4 into 1/2 minus 2b is equal to 1. Therefore 2 minus 2b is equal to 1. तो 2b is equal to आएगा 1, तो b की वैल्यू आएगी 1/2. Therefore we can say that a is equal to b is equal to 1/2. This is your correct answer. a is equal to b is equal to 1/2, यानी a और b के दोनों की वैल्यू 1/2 अगर होती है तो ये जो फंक्शन है that function is continuous for every x on the set of real numbers. ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। अब बाकी जो क्वेश्चंस है तो ये आगे का जो लेक्चर आएगा वो कंटिन्यूटी का लास्ट लेक्चर होगा जिसमें हम बाकी रहे हुए सब क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, उसके आंसर शीट बनानी है आपको, उसके आंसर की 4 दिनों के बाद सॉल्व आंसर की मैं आपके ग्रुप पे डालूंगा। you can check that answers thoroughly. Now today we'll stop here. We'll see next questions in next lecture.